बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? उम्मीद है अच्छे होंगे और मिजाज भी अच्छे होंगे। तो हमने कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए थे, स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन, रेजोनेंस मेथड, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, उसके हमने 2 लेक्चर देखे। तो अब हम देखते हैं रिएक्शंस, बेंजीन के रिएक्शंस के बेंजीन किस तरह से रिएक्ट करती है, बेंजीन का रिएक्शन करने का तरीकाकार क्या है, उस पर कौन कौन सी चीज़ें अटैक कर सकती हैं, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है या नहीं, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है या नहीं, अगर करेगा तो क्यों करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो किस पेज पे करेगा। इन चीज़ों को आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, इन चीज़ों को हम एक्सप्लोर करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन, कि बेंजीन की रिएक्टिविटी कैसी है, ठीक है, और किस किस के साथ ये रिएक्शन कर सकती है और इसका जनरल रिएक्शन क्या होगा, और अगर ये हैलोजन के साथ रिएक्शन करती है तो उसके लिए जनरल रिएक्शन और कौन कौन से स्टेप होंगे ये हम देखेंगे। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं और MCQs भी काफ़ी यहाँ से एडजस्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था कि बेंजीन इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल मॉलिक्यूल, ठीक है। तो क्यों, वाई इट इज़ बेंजीन इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल, क्यों? हमने कहा था बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द बेंजीन रिंग, इसके अंदर वो अराउंड करते रिवॉल्व करते रहते हैं, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं इसलिए हम उन इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, डीलोकलाइज्ड की टर्म आप लोगों के लिए इसको समझनी है, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन इन द बेंजीन रिंग, ठीक है। तो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? अच्छा, वो इलेक्ट्रॉन जो 2 एटम्स के दरमियान में हो, ये 2 एटम है और ये इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे रख दिया, ये क्या हो गया? लोकलाइज, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? लोकलाइज। अच्छा, वो इलेक्ट्रॉन जो 2 एटम्स के दरमियान में हों, जिस तरह हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान में 2 इलेक्ट्रॉन, वाटर में H, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में 2 इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? लोकलाइज्ड। अच्छा, जब तक वो 2 एटम्स के दरमियान में रहेंगे उनको कहेंगे लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, और जब 2 एटम्स से निकल के 3 एटम्स के दरमियान में हो जाएं, 4 एटम्स के दरमियान में हो जाएं, या रिवॉल्व कर रहे हों 5 एटम्स के दरमियान, 6 एटम्स के दरमियान, तो इस तरह के इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग around the 6 carbon atoms and continuously removing in the resonance structures, so these electrons are called delocalized electrons, ठीक है। अच्छा, ये delocalized electron जब रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं, तो एक बहुत मजबूत शीट बना लेते हैं, शीट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग शीट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो शीट बनाते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, इसे हम कहते हैं ब्लैंकेट, ठीक है। अब हम थोड़ी सी बेंजीन की स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर करते हैं, यहाँ पे बेंजीन की स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर करते हैं। हमारे पास 2 कार्बन यहाँ पे हैं, 2 नीचे हैं, एक सेंटर में ऊपर है, एक नीचे है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे बेंजीन रिंग भी है, इट्स मीन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें तो जितने भी कार्बन एटम्स हैं सब पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। क्यों? What is the reason why the partial negative charge exists on carbon and partial positive charge exists on hydrogen atom? Because carbon is more electronegative element in the periodic table and hydrogen is less electronegative element. इसकी electronegativity कितनी है? 2.5, हाइड्रोजन की कितनी है? 2.1, कुछ डिफरेंस आ रहा है। इसकी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो कौन सा चार्ज आएगा? पार्शियल नेगेटिव, और यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा? पार्शियल पॉजिटिव। इट्स मीन हमने 2 टर्म्स स्टडी की थी, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन को प्यार करने वाला, इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाला, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा, दूसरा होता है न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत तो उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, यहाँ पे देखें जो पॉजिटिव है, जहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इसे ये किसके तौर पे वर्क कर रहा होगा? इलेक्ट्रोफाइल। और जिस पे नेगेटिव चार्ज है, ये किसके तौर पे काम कर रहा होगा?
एज अ न्यूक्लियोफाइल। अच्छा देखें, तो यहाँ से एक बेंजीन रिंग में से किसी कार्बन को रिमूव किया जा सकता है? नहीं, बेंजीन में से किसी कार्बन को रिमूव नहीं किया जा सकता, बिकॉज इट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबल मॉलिक्यूल। हाँ, अब क्या होगा, क्या हाइड्रोजन को रिमूव किया जा सकता है? यस, बिकॉज हाइड्रोजन इज अ इलेक्ट्रोफाइल। अगर हम हाइड्रोजन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल से अटैक करेंगे तो फिर ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। ठीक है, बेंजीन गिव्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हाइड्रोजन निकलेगा और उसकी जगह पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल पुट हो जाएगा, तो हम कहेंगे बेंजीन गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसे कहते हैं? एक एटम निकल जाए और उस एटम की जगह दूसरा एटम अटैच हो जाए, सब्स्टिट्यूट हो जाए। जब वो सब्स्टिट्यूट हो रहा होता है तो उसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होगा कौन सा होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यस, अब हम देखेंगे, यहाँ पे हमने कहा कि यहाँ पे कार्बन एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर सकता। हाँ, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे काम कर रहा है और इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है, तो हम कहेंगे बेंजीन गिव ओनली इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस। और ये इलेक्ट्रोफाइल कैसा होना चाहिए? जो हाइड्रोजन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ज़्यादा मजबूत हो, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है और वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द बेंजीन रिंग। अच्छा, क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? तो हम कहेंगे नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। बेंजीन रिंग गिव नो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं जनरल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमने कहा कि बेंजीन गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कौन सा? इलेक्ट्रोफिलिक। अगर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होगा तो उसकी जनरल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी? तो यहाँ पे ई रिप्रेजेंटेड द इलेक्ट्रोफाइल, ई रिप्रेजेंटेड द इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। क्यों? ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन लवर होते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से कमी होती है, तो इसलिए इस पे चार्ज कौन सा होता है? पार्शियल पॉजिटिव और ओनली पॉजिटिव। अच्छा, ये कहाँ पे अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन द पाई इलेक्ट्रॉन्स। किस पे अटैक करेगा? पाई इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द बेंजीन रिंग, किसी भी एक पाई इलेक्ट्रॉन पे अटैक करेगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव, इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव। ये जो एरो का निशान बनाया हुआ है, हमेशा ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होना चाहिए। कैसा? इसकी डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे अटैक करेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल के साथ ये क्या बनाएगा? बॉन्ड। इलेक्ट्रोफाइल के साथ बॉन्ड बनाएगा और एक हाइड्रोजन आइटम, जैसा हमने स्टडी किया, हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन भी अटैच है, तो ये यहाँ पे हाइड्रोजन को भी शो किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन होगा ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक कार्बन पे 1 2 3 4 5 बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकते। कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4, तो मैक्सिमम 4 बन सकते हैं, 1 2 3 एंड 4। ये वाला बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा, यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब ब्रेक डाउन होगा तो इस कार्बन की वैलेंसी, जो कार्बन इस पोजीशन पे है, इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1 2 और एक हाइड्रोजन 3, और एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, जिसकी वजह से यहाँ पे चार्ज कौन सा आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। जब पॉजिटिव चार्ज बेंजीन रिंग पे आएगा तो हम इसे कहेंगे बेंजीनोनियम आयन। क्या कहेंगे? बेंजीनोनियम आयन। अच्छा, अब देखते हैं, हमारे पास बेंजीनोनियम आयन बन गया। अब बेस इस पे अटैक करेगा। बेस हैविंग नेगेटिव चार्ज विल अटैक ऑन इट। कहाँ पे अटैक करेगा? यहाँ पे। ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। बेस विल अटैक ऑन द हाइड्रोजन एटम। अच्छा, ये हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। बेस पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो ये कहाँ पे अटैक करेगा? हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को यहाँ से ये निकाल लेगा और हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान में जो बॉन्ड है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, ये कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे? इस जगह पे। क्यों? यहाँ पे पहले डेफिशिएंसी है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिमूव हो जाएंगे और ये वाला यहाँ पे अटैक करेगा। ठीक है, तो क्या बनेगा?
इलेक्ट्रोफाइल विल सब्स्टिट्यूट, हाइड्रोजन विल आउट, और बेस के साथ ये मिलके हाइड्रोजन BH बनाएगा। ठीक है, ये हो गया जनरल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, इलेक्ट्रोफाइल कौन सा हो सकता है? हमने कहा जो हाइड्रोजन से ज़्यादा मजबूत हो, स्ट्रांग हो। तो इसकी एग्जांपल लेते हैं हैलोजन ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसमें से कौन सी लेंगे? क्लोरीन, ब्रोमीन। हैलोजन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? X से। हैलोजन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? X के साथ। जब X के साथ रिप्रेजेंट करेंगे तो हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। हमने कहा वो इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है जो हाइड्रोजन से ज़्यादा स्ट्रांग हो। तो हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, पहले स्टेप में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्मेशन करेंगे, दूसरे में अटैक करवाएंगे, तीसरे में रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। ये जो प्रोटॉन ने हमको रिमूव किया, तो तीसरे स्टेप में क्या करेंगे? रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। पहले में फॉर्मेशन, दूसरे में अटैक, तीसरे में रिमूवल। अच्छा, देखते हैं फॉर्मेशन कैसे करेंगे। हमारे पास है आयरन ट्राईहलाइड FeX3, इट विल एक्ट एज अ कैटलिस्ट। अच्छा, कैटलिस्ट क्या होता है? जो रिएक्शन को स्पीड अप करता है, रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है। एनहांस द रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड कैटलिस्ट, बट नॉट टेक पार्ट इनटू द रिएक्शन। रिएक्शन के अंदर टेक पार्ट नहीं करता, हिस्सा नहीं लेता। एज इट रिएक्शन के एंड पे हमारा कैटलिस्ट एज इट सेव होना चाहिए, ये हम देखेंगे आगे। तो यहाँ पे हैलोजन के साथ X2 के साथ रिएक्शन करेगा तो बनेगा X पॉजिटिव और FeX नेगेटिव, FeX4 नेगेटिव। FeX4 नेगेटिव इज कॉल्ड टेट्रा हेलोफिरेट 3 आयन, वाइल द X पॉजिटिव इज कॉल्ड हेलोजिनोनियम आयन। अच्छा, ये हम कैसे कह रहे हैं बेंजीनोनियम आयन, हेलोजिनोनियम? ऐसे ही जैसे H3O को क्या कहते हैं? H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन, इसे क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन। और अगर हमारे पास हो NH4 पॉजिटिव तो इसे कहते हैं अमोनियम, इसे क्या कहते हैं? अमोनियम आयन। तो ऐसे ही बिल्कुल ऐसे पॉजिटिव चार्ज, बिल्कुल ऐसे जब बेंजीन रिंग पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो हम कहेंगे बेंजीनोनियम आयन। जब यहाँ पे हैलोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा हैलोजन पे तो बन जाएगा हेलोजिनोनियम आयन। ठीक है, और ये बन गया टेट्रा हेलोफिरेट 3 आयन। हमारे पास यहाँ पे अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बन चुका है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। अब ये अटैक करेगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल किस पे? बेंजीन रिंग पे। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल अब यहाँ पे अटैक करेगा किस पे? बेंजीन रिंग पे। यहाँ पे पाई बॉन्ड से X पॉजिटिव, तो यहाँ पे रिएक्शन करने के बाद X यहाँ पे अटैच हो जाएगा इस शक्ल में। तो बिल्कुल सेम इसी की तरह H अटैच हुआ, यहाँ से एक बॉन्ड हटा और यहाँ पे कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव। X अटैच हुआ, हाइड्रोजन पहले से मौजूद था, X अटैच हुआ, यहाँ से एक बॉन्ड हटा, यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी होगी 3, कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, पहले अब स्टेप में क्या हो गया? अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इसे हम कहते हैं बेंजीनोनियम आयन हैविंग पॉजिटिव चार्ज इन द बेंजीन रिंग। अब है लास्ट स्टेप, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन को निकाल देंगे। कौन से प्रोटॉन को? इस प्रोटॉन को निकाल देंगे। किसके साथ? बेस हैविंग नेगेटिव चार्ज। बेस पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। एसिड आयन पे कौन सा होता है? HCl। जिस तरह HCl है ना, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन पे नेगेटिव। इसी तरह जो पॉजिटिव होता है वर्क एज एसिड एंड नेगेटिव होता है वर्क एज बेस। ये बेस यहाँ पे अटैक करेगा नेगेटिव चार्ज किस पे? हाइड्रोजन पे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे बेस ने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ने कहाँ पे अटैक किया था? हाइड्रोजन पे। तो ये हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और हाइड्रोजन को निकाल देगा। क्या बन जाएगा? सब्स्टिट्यूट X हेलोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। क्या बन जाएगा? हेलोबेंजीन FeX4 नेगेटिव और हाइड्रोजन पॉजिटिव। ये FeX4 नेगेटिव और हाइड्रोजन पॉजिटिव ये अब अटैक करेगा नेगेटिव टू पॉजिटिव, यहाँ से अटैक होगा इस पे। क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन और एक हेलोजन यहाँ से निकलेगी, रिमूव हो जाएगी, हाइड्रोजन हेलाइड HX बनेगा और यहाँ पे कितने रह गए? X, FeX3। और FeX3 क्या चीज़ है? कैटलिस्ट। ये वाला कैटलिस्ट जो हमने यहाँ पे यूज़ किया था, यहाँ पे हमारा कैटलिस्ट रिकवर हो गया। तो यहाँ पे हमारा जनरल
रिएक्शन जो है या जनरल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, जिसे हम कहते हैं रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन, यहाँ तक कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हम इनके रिएक्शंस को स्टडी करेंगे।